तो गीत सुनना स्तुति आराधना नहीं है। सच्ची स्तुति आराधना वो है जो उस परिस्थिति में आपके मन के अंदर से परमेश्वर की महिमा के लिए निकलती है, और उस समय आप परमेश्वर के लिए पत्थर से बेहतर ठहरते हो। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज का संदेश है पत्थर चिल्ला उठेंगे। में से निकालिए लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 40 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 40। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो बाइबल के इस हिस्से में प्रभु यीशु मसीह ने गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। तब लोगों ने यीशु के मार्ग पर खजूर की डालियां और कपड़े बिछा दिए और पुकार पुकार कर यीशु की स्तुति करने लगे। तब फरीसियों ने कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट और इन्हें चुप करवा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पर आपको बताऊं, यीशु का यह कहने का अर्थ यह नहीं था कि पत्थर सच में जीवित होकर यीशु यीशु करने लग जाएंगे। नहीं, यीशु उन्हें यह समझाना चाहते थे कि चाहे तुम परमेश्वर की सच्चाई को मानो या ना मानो, पर परमेश्वर की सच्चाई तो अपने आप में बनी रहेगी। यीशु को परमेश्वर ने भेजा है। यीशु और परमेश्वर एक है। परमेश्वर ने अपने आप को यीशु में ही हम पर प्रकट किया है। यह सच्चाई अपने आप में बनी रहेगी। तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी सोच इसे बदल नहीं सकती। इसीलिए आज मैं आपको पत्थर चिल्लाने की असलियत बताकर, उसकी असली गहराई बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आमीन। पत्थर चिल्ला उठेंगे। सबसे पहली बात, सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करेगी। सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करेगी। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 24 और वचन 1। भजन 24 वचन 1। साम्स 24 वर्स 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पत्थर चिल्ला उठेगा अर्थ है कि मनुष्य चाहे परमेश्वर की सच्चाई को पहचाने या ना पहचाने, पर सृष्टि परमेश्वर की महिमा और उसके सत्य की घोषणा करती रहेगी। आपको बताऊं, जब परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की तो परमेश्वर ने हर एक वस्तु को उसका आकार और उसका काम दिया। एक छोटे से बीज को ही ले लो, परमेश्वर ने उसे फलने फूलने के लिए बनाया। आप इस बीज को साइंस, मैथ, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी या एटॉनमी या फिर जियोग्राफी या किसी भी मापदंड पर परख लो, पर आप इस बीज की सृष्टि की सच्चाई नहीं बदल सकते। हालेलुया। इसे किसी भी मापदंड पर परखा जाए, बीज की सृष्टि की सच्चाई नहीं बदलेगी। ऐसे ही ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को आप देखें तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, जो ग्रेविटी है, वो हम मनुष्यों को हमारे जीने के तरीके को सीमित करती है। आप उड़ नहीं सकते, आप ऊपर से कूद नहीं सकते। यहां तक कि एक छोटा बच्चा जिसने ग्रेविटी के बारे में ना पढ़ा है ना सीखा है, वो भी कूदने से डरता है।
यानी आपके मानने या ना मानने से ग्रेविटी की सच्चाई बदलती नहीं है। हालेलुया। ग्रेविटी की सच्चाई बदलती नहीं है। हालेलुया। आपको बताऊं, यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। मानने या ना मानने का यह सिद्धांत, सच्चाई बने रहने का यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। शादी, घर, परिवार, काम, पैसा या आकाश के नीचे होने वाले हर एक काम के लिए, है ना, ये हर एक काम पर परमेश्वर की ये नियम लागू होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आकाश के नीचे होने वाले हर एक काम के लिए एक आकार, एक नियम और एक तरीका ठहराया है जिसकी सच्चाई बदल नहीं सकती। और यही प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को समझाना चाहते थे कि मेरे बारे में तुम्हारा नजरिया जो मुझ पर ईश्वरीय सत्य को बदल नहीं सकता। हालेलुया। यही प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को समझाना चाहते थे कि मेरे बारे में तुम्हारा नजरिया मुझसे जुड़े ईश्वरीय सत्य को बदल नहीं सकता। यानी अगर ये लोग चुप हो गए तो सृष्टि मेरी स्तुति करेगी ही करेगी। यानी पत्थर चिल्ला उठेंगे। तब फरीसियों ने सोचा होगा कि पत्थर कैसे चिल्ला सकते हैं। हमने तो पत्थर पड़ने पर लोगों को ही चिल्लाते हुए देखा है, क्योंकि व्यवस्था यानी पुराने नियम में कई पापों की सजा के रूप में पथराव करके मार दिया जाता था। यूहन्ना 8 में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को भी शास्त्री और फरीसी पथराव करना चाहते थे। वो उस स्त्री को यीशु मसीह के पास लाए और उन्होंने कहा कि व्यवस्था ने हमें आज्ञा दी है कि हम ऐसी स्त्री पर पथराव करें, तू इस स्त्री के बारे में क्या कहता है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम में से जो निष्पाप हो वही इससे पहला पत्थर मारे। और उस समय यह बात सुनकर उस समय पर सारे फरीसी पत्थर वहीं छोड़कर, शास्त्री फरीसी पत्थर वहीं छोड़कर चले गए। पर आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि उस स्त्री ने उन सारे पत्थरों को इकट्ठा किया होगा और उनका ढेर लगा लिया होगा। वो रोज उन पत्थरों को देखती होगी और सोचती होगी कि अगर ये पत्थर मुझ पर पड़ते तो मुझे कितना दर्द होता। वो रोज उन पत्थरों को देखती होगी, उस दर्द को याद करती होगी और उसे बचाने वाले यीशु का स्तुति करती होगी। यानी पत्थर चिल्ला उठे। अगर यीशु ने आपको भी बचाया है दर्द से, बीमारी से, मृत्यु से, अंधकार से, शैतान से, तो जोरदार ताली बजाकर उसकी स्तुति करें। आप पत्थरों से बेहतर हैं। पत्थर चिल्ला उठेंगे। दूसरी बात, यरूशलेम मंदिर के पत्थर तोड़े जाएंगे। यरूशलेम मंदिर के पत्थर, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 43 और 44 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 43 एंड 44। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पत्थर चिल्ला उठेंगे से यीशु यरूशलेम मंदिर के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे कि उसके बैरी उस पर चढ़ाई करेंगे और उसके पत्थर पर पत्थर भी नहीं छोड़ेंगे। यानी यीशु कहना चाहते हैं कि यरूशलेम के बैरियों की बुराई तुम्हें तुम्हारी बुराई पर रोने के लिए मजबूर कर देगी। जब आप किसी ऐसी चीज को देखें जो टूट गई हो, जो जल गई हो, जो नष्ट हो गई हो, तो वो दृश्य अपने आप ही आपके मन से कुछ बात करने लगता है। जैसे कुंभ में लोगों का मरना, उनकी लाशों का सुरक्षा कर्मियों द्वारा इकट्ठा करना और उन्हें उनके परिवार को सौंपना, ये कुछ तो कहना चाहता है।
ऐसी घटनाएं चिल्ला चिल्ला कर अपने आप बहुत कुछ कह देती हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि यरूशलेम मंदिर के टूटे हुए पत्थर चिल्ला चिल्ला कर यहूदियों के न्याय का बयान करेंगे कि उन्होंने यीशु को अस्वीकार करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। आपको बताऊं, यहूदी यीशु की इस बात को बड़े ही आराम से समझ सकते थे, क्योंकि इजरायलियों का इतिहास बताता है जब जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है तब तब उन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ा है। तो यीशु ने भविष्यवाणी की कि यहां इस मंदिर का पत्थर पर पत्थर भी बना नहीं रहेगा, जबकि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में यीशु ने पतरस को पहले ही कह दिया था कि तू पत्थर है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। जिस कलीसिया को यीशु मसीह ने विश्वास रूपी पत्थर पर बनाया है, वो रोज लगातार उसकी आराधना करती है। हालेलुया। वो रोज लगातार उसकी आराधना करती है, चाहे मंदिर में आना ना पड़े, चाहे पेड़ के नीचे बैठना पड़े, चाहे कहीं इकट्ठा होना पड़े, किसी के घर में इकट्ठा होना पड़े, लेकिन वो कलीसिया हमेशा रोज उसकी आराधना करती है। पर ज्यादातर विश्वासियों को यही लगता है कि स्तुति आराधना का अर्थ गीत सुनना या गीत गाना है। इसीलिए अपने घर में भी व्यक्तिगत आराधना के समय ऐसे लोग गीतों को चला लेते हैं, फोन में, कंप्यूटर्स में, टीवी में गीतों को चला लेते हैं। उन्हें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। पर आपको बताऊं, गीत शब्दों और लय पर निर्भर होता है। हालेलुया। गीत शब्दों और लय पर निर्भर होता है। कई शब्द और लय आपको अच्छे लगते हैं और कई आपको पसंद नहीं आते। फिर गीत आप अपनी जिंदगी की परिस्थिति के अनुसार सुनते हो। अगर आपकी जिंदगी में खुशी और आनंद का समय है तो आप दुख के गीत सुन नहीं पाते, आप दुख के गीत नहीं सुनते। यानी ये स्तुति आराधना नहीं है। हालेलुया। यानी गीत सुनना स्तुति आराधना, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय, व्यक्तिगत आराधना के समय भी गीत सुनना आराधना करना। सच्ची आराधना वो होती है, ध्यान सुनिए, सच्ची स्तुति आराधना वो होती है जो उस स्थिति में आपके मन के अंदर से परमेश्वर की महिमा के लिए निकलती है और उस समय आप परमेश्वर के लिए पत्थर से बेहतर ठहरते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो गीत सुनना स्तुति आराधना नहीं है। सच्ची स्तुति आराधना वो है जो उस परिस्थिति में आपके मन के अंदर से परमेश्वर की महिमा के लिए निकलती है और उस समय आप परमेश्वर के लिए पत्थर से बेहतर ठहरते हो। यानी यीशु ने आपको भी पत्थर कहा है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, यीशु ने आपको पत्थर कहा है। तीसरी और आखिरी बात, अच्छा नहीं लग रहा ना? पत्थर सुनना बाद में अच्छा लगेगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा। आत्मिक उत्साह की सभा है। हालेलुया। यीशु ने आपको भी पत्थर कहा है। पढ़िए पहला पतरस की पत्री अध्याय 2 वचन 5, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तुम भी ऐसे पत्थर हो। यीशु ने आपको भी पत्थर, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे से यीशु यरूशलेम के पत्थरों की बात नहीं कर रहे, पर हर एक उस विश्वासी की ओर इशारा कर रहे हैं जो हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करता है। आपको बताऊं, इजराइल का घराना, यह शब्द पुराने नियम में 100 बार से भी ज्यादा आया है और घर ईंट और पत्थर से ही बनता है। अगर आप परमेश्वर का घराना है
तो आप उसकी आराधना का पत्थर भी हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का घराना है तो आप उसकी आराधना जहां होती है उस मंदिर के, उस घराने के पत्थर भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कोने का वो पत्थर है जिसे राज मिस्त्रियों ने निकम्मा जाना। आपको बताऊं, कोने का पत्थर वो पहला पत्थर होता है जिसे नींव डालने के समय सबसे पहले रखा जाता है। यानी हम सब पत्थर, ध्यान सुनिए, हम सब पत्थर यीशु रूपी कोने के पत्थर पर निर्भर हैं। हालेलुया। मैं और आप, हम सब पत्थर उस यीशु रूपी कोने के पत्थर पर निर्भर हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप यीशु रूपी कोने के पत्थर को छोड़ दोगे तो बाकी सारे पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। कलीसिया से एक व्यक्ति जाना तो सारे पत्थर चिल्ला उठते हैं। अगर आप मसीह को छोड़ते हैं तो सारे पत्थर क्या होते हैं? चिल्ला उठेंगे। पर सच्चे विश्वासी, जो सच्चे सही पक्के विश्वासी हैं, वो उस कोने के पत्थर के साथ मजबूती से चिपके रहते हैं और उस आत्मिक घर को बनाते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन से आत्मिक घर बनते हुए देखना चाहते हैं, ध्यान सुनिए, अगर आप अपने जीवन से आत्मिक घर बनते हुए देखना चाहते हैं तो अपने आप को उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अधीन कीजिए, अपने आप को सृष्टिकर्ता परमेश्वर को समर्पित कीजिए ताकि वो आपको आकार दे सके और आपको अपने घराने में कहीं फिट कर सके। हालेलुया। ताकि वो आपको अपने घराने में कहीं फिट कर सके, क्योंकि पत्थर को इस्तेमाल करने के लिए उससे पहले तराशा जाता है। पत्थर को इस्तेमाल करने से पहले उसके खुदरे किनारों को तोड़कर काटकर चिकना किया जाता है ताकि वो दूसरे पत्थरों से चिपक सके। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में अभी भी कुछ किनारे निकले हुए हों और आप इसीलिए चर्च के दूसरे लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे। आपको उन निकले हुए किनारों को रगड़ना है, उन्हें निकालना है, उन्हें दूर करना चाहिए, क्योंकि अकेले आप पत्थर रहोगे। ध्यान से सुनिए, अकेले आप पत्थर रहोगे पर मिलकर आप परमेश्वर के घराने की दीवार बन जाओगे। हालेलुया। मिलकर आप परमेश्वर के घराने की दीवार बन जाओगे। आपको बताऊं, परमेश्वर के भवन में पत्थर बन के लगे रहना सौभाग्य की बात है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में पत्थर बनकर लगे रहना सौभाग्य की बात है। भजन संहिता 27 अध्याय में दाऊद भी यही प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, मैं तेरे भवन में सर्वदा वास कर पाऊं। हालेलुया। मैं तेरे भवन में सर्वदा वास कर पाऊं। वो परमेश्वर के भवन में किसी यात्री की तरह रहना नहीं चाहता। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के भवन में किसी यात्री की तरह रहना नहीं चाहता जो एक दो दिन के लिए आया, आज एक दो दिन रात बिताई और चले गए। नहीं, दाऊद परमेश्वर के घर में किसी दास या नौकर की तरह भी रहना नहीं चाहता कि कभी भी आओ कभी भी चले जाओ। दाऊद परमेश्वर के घर में पुत्र बनकर हमेशा के लिए वास करना चाहता है। परमेश्वर की स्तुति करने वाले ऐसी ही आशीष पाएंगे। वो सदा सर्वदा परमेश्वर के घर में वास करेंगे, उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में वास करेंगे।